नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। सबसे पहले तो ये है कि हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल जो है वो आपसे डिस्कस करना था, क्योंकि लोग हमारे से सवाल कैसे करते हैं कि जी मैंने आपकी वीडियो देखी और मैं ये करना चाहता हूँ। अब पता नहीं उसने कौन सी वीडियो देखी। हम तो शेड भी बनाते हैं, हम फिश फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो बनाते रहते हैं। तो अब उसने कौन सी वीडियो देखी ये वो नहीं बताता और कहते हैं मैंने आपकी वीडियो देखी तो मैं ये करना चाहता हूँ। आप क्या करना चाहते हैं कोई पता नहीं। तो प्लीज़ अपनी जो है डिटेल से सवाल पूछा करें कि जी मैं इस टॉपिक पे करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि हमारी जो मरी वाली ट्रेनिंग है वो 12-13 नवंबर को हो रही है। तो जो साहिबान उसमें शामिल होना चाहें हमारे से रब्ता करें। और क्योंकि लाहौर ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया जा रहा है, तो मरी के फ़ौरन बाद ही लाहौर की ट्रेनिंग होगी। तो उसके लिए जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अभी से करवा लें। बाद में पिछली दफ़ा भी 4 लोग रह गए थे, तो आप पहले से बुकिंग करवा लिया करें। तीसरी ट्रेनिंग फिले मेकिंग की और फिश फार्मिंग की कराची में हो रही है, जो कि 18 और 19 नवंबर को हो रही है। तो उसकी रजिस्ट्रेशन जारी है। इसी तरीके से हमारे जो है वो जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो कहते हैं जी इस्लामाबाद में क्यों नहीं करवा रहे। तो इस्लामाबाद वाले थोड़ा सा सफ़र करके मरी में आ जाए, हमारे पास रिहाइश और खाना क्योंकि वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, आज का जो टॉपिक है इस वक्त का वो है मुर्गी फार्मिंग या मुर्गी पाल स्कीम। इसका एक पार्ट हमने पहले अपलोड किया था, दूसरा पार्ट आज कर रहे हैं। अब यहाँ पे लोगों को बताना मकसूद ये है कि अंधाधुंध काम ना किया करें, पहले थोड़ी सी लॉजिक सुन लिया करें। मसलन लोग क्या कर रहे हैं कि उसमें मुख्तलिफ नस्लों की आसलोप, RIR, अयाम सिमानी और बहुत सारी हाई सुसेक्स और इस तरह की मुख्तलिफ मुर्गियाँ, फिर गोल्डन मिस्री। अब चले बाकी तो तकरीबन ट्रेंड ख़त्म हो गया, लेकिन गोल्डन मिस्री का चल रहा है। अब गोल्डन मिस्री का आज हम पोस्टमार्टम करते हैं कि ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। गोल्डन मिस्री उसी वक्त प्रॉफिटेबल है और इसीलिए बनाई गई थी कि ये रूरल एरिया में जाके ग्रो किया जाए और ये अपनी खुराक खुद तलाश करें, यानी खुराक का खर्चा ना हो। तो क्योंकि ये कम अंडे देने वाली ब्रीड्स हैं तो इनको खुराक की ज़रूरत भी कम और लाइट वेट है, यानी किलो सवा किलो से ज़्यादा की ये नहीं होती। तो इसलिए इनकी खुराक की ज़रूरत कम होती है। तो डेली जो बाहर से कीड़े मकोड़े खा के तो इतनी इनकी जो जितनी ज़रूरत है वो पूरी हो जाती थी। लेकिन हमारे लोगों ने क्या किया कि उनको कमर्शियल फीड पे पालना शुरू कर दिया, उसकी कमर्शियल फार्मिंग करनी शुरू कर दी। कमर्शियल फार्मिंग में इसको रखने में लॉस है। अब इसका हम कंपैरिजन करते हैं जो हमारी लेयर ब्रीड्स हैं, जैसे हाई लाइन है, तो इनके साथ अगर हम इनका या डिकाब है, हाई लाइन है, डिकाब है, बैबकॉक है, तो ये ब्रीड्स जो हैं ये प्रॉपर लेइंग ब्रीड्स हैं और दुनिया में ये ज़्यादा अंडे देने वाली ब्रीड्स मशहूर हैं। अब इन्हीं की कमर्शियल फार्मिंग की जाती है, इन्हीं का अंडा मार्केट में आता है, इन्हीं का अंडा बड़ा होता है और ये हाईली एफिशिएंट होती हैं, यानी कम खुराक खा के ज़्यादा अंडे देने वाली। अब होता ये है कि पहले साल जो है ये इनकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है। हर साल तकरीबन 7 से 10% इनकी प्रोडक्शन कम होती है। अब ये इसको हम अगर चाहें तो 4 साल भी अंडे ले सकते हैं, लेकिन चले 4 साल ना छोड़ें, रखें 3 साल पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हर साल ये 10% प्रोडक्शन अपनी कम कर देती है। अब अगर हम पुरानी मुर्गी लें तो वो हो सकता है आपको 500 में मिल जाए, 500, 550, 550। आप वो मुर्गी खरीदें जो 1 साल की उम्र की हो चुकी हो। अब उसमें से उसकी मोल्टिंग करवा दें। मोल्टिंग किसको कहते हैं? मोल्टिंग या जैसे ये खाल हमारी जिल्द उतरती है सर्दियों में और नई निकलती है, तो इसको भी मोल्टिंग कहते हैं। ये हमारे सर के बाल जो है वो जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो ये गिरते हैं और फिर नए बाल निकलते हैं, तो ये भी मोल्टिंग का ही एक किस्म है। परिंदे जो हैं ये अपने पर झाड़ते हैं और पर झाड़ के उसके बाद नए पर निकालते हैं। जब पर नए निकलते हैं, जैसे दरख्त भी मोल्टिंग ही करते हैं, तो जब नए पत्ते निकलते हैं तो उसी तरीके से ये जो है इनके पर जब नए निकलते हैं तो इनकी ओवरी भी नई बनती है, नए एग्स बनते हैं।
आपने देखा होगा कि दरख्तों के जो पुराने हैं शाखें, उन पे आम तौर पे फल नहीं लगता, जो नई शाखें होती हैं उन पे फल लगता है। तो जो परिंदों में भी जो उनकी पुरानी ओवरी है वो एक दफ़ा एग्जॉस्ट हो जाती है, उसके बाद नई ओवरी डेवलप होती है, उसके ऊपर दोबारा से लातादाद अंडे आते हैं। अब ये जो अंडे आते हैं ये पिछले साल से एक साल गुजरने के बाद इनकी प्रोडक्शन 10% कम होती है। अब आम तौर पे ये मुर्गियां जो हैं पीक में जब ये 32-33 हफ्ते की होती हैं तो ये 90-95% अंडे दे रही होती हैं, और 99% तक तो मैंने खुद देखा है डिकाब मुर्गी पे के वो अंडे उसने 98-99% को टच किया। तो 99% का मतलब ये है कि जनाब 990 अंडे 1000 मुर्गी से एक दिन में, तो ऐसा भी हुआ है। तो अब ये है कि अगर इनकी मोल्टिंग करवा ली जाए, मोल्टिंग में खर्चा नहीं होता क्योंकि उस दौरान हम खुराक लोकल देते हैं, यानी चौकर से हम इसको करते हैं। अब चौकर दे के तो हम पहले 15 दिन में इसका वजन जो है वो डिक्रीज करते हैं, और अगले 15 दिन में हम इसका ग्रेजुअली जो है खुराक बढ़ाते जाते हैं, और ये पर गिरा के 15 दिन के बाद ये पर गिरा देती है, तो उसके बाद जो है ये नए पर निकालती है, और अगले 15 दिनों में इसकी जो है नए पर आ जाते हैं। उसके बाद ये दोबारा प्रोडक्शन शुरू कर देती है। तो इधर 500 रुपए में मुर्गी जो है वो नए पर निकाल के और दोबारा से रिफ्रेश होके तो अंडा देने शुरू कर देती है। अगर इक्का दुक्का उसमें कंडम है तो उनको आप कलिंग कर सकते हैं, उसको ज़िबा करके खा जाएं या सेल कर दें या जो भी करें, लेकिन बाकी सारी मुर्गी जो है दोबारा उसी तरीके से फ्रेश होगी और बिल्कुल सुर्ख कलगी होगी, और वो सारा कुछ उस हिसाब से होगा। तो हमें जो है इन चीज़ों पे जाना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं जी कि ये कमर्शियल फीड खाएगी। अगर आप इसको भी क्लेमेटाइज कर दें, यानी आप रूरल एरिया में देसी मुर्गियों के साथ छोड़ दें, तो ये अपनी आदत 15 दिनों में चेंज कर लेती है। फिर ये दाना दुनका बाहर से रूरल इधर जो पौधे पत्ते कीड़े मकोड़े खाना शुरू कर देगी। इसकी चोंच जो है क्योंकि हमने काटी होती है, 15 दिनों में ये दोबारा से डेवलप हो जाएगी और ये खाना शुरू कर देगी, और कीड़े मकोड़ों पे भी गुजारा कर लेती है। ये करके हमने देखा हुआ है, और गांव में अक्सर लोग ये कर भी लेते हैं। तो अब ये है कि ये आपने देखो सफेद मुर्गे लेके फिरे होते हैं, कुछ लोग चूजे लेके तो घर में छोड़ देते हैं, तो वो जब जवान होते हैं तो वो देसी होते तो वो लेती हैं, यानी जिसको आप फार्मी कहते हैं, यानी इसी लेयर का जो मेल है उनको कॉकरल कहते हैं। तो वो लेके तो वो पाल लेते हैं, तो वो उसी तरीके से बिहेव करते हैं जैसे देसी, यानी आदत चेंज करने की जरूरत है। ये नहीं कि इनके अंदर कोई मशीनरी इस तरह की है कि ये सिर्फ खुराक पे ही पलेंगे और बाकी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो आप जो है इस तरीके से ये लीस्ट कॉस्ट मेथड है मुर्गी को पालने का, बजाय इसके कि आप उस पे इतने एक्सपेंडिचर कर दें कि वो वायबल ही ना रहे। इस तरीके से जो आप रूरल एरिया में पालते हैं खुराक के बगैर, तो ये जो मुर्गी पलती है इसका अंडा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और क्योंकि ये जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वैरायटी है तो ये ज्यादा अंडा देती है, कम खुराक खा के ये ज्यादा अंडा देती है। मैंने खुद अपने घर में करके ये देखा है कि ये मुर्गी देसी मुर्गी के साथ अगर मिक्स कर दिया तो ये तकरीबन रोजाना अंडा हर तीसरे दिन बाद एक नागा करती है। तो इस हिसाब से ये तकरीबन 75 से 80% प्रोडक्शन फिर भी दे रही होती है। तो अगर किसी को ये मुर्गियां चाहिए हों तो मैं उनको प्रोवाइड कर सकता हूँ। वो अपने तो तई यानी अपने घर में अपने गांव में इनको रख के तो उससे अंडा ले। अच्छा, दूसरा ये है कि लोग समझते हैं कि हम दूसरी मुर्गियों को सब्जी वब्जी डाल देते हैं तो वो अंडे दे देती हैं और आटा वाटा डाल देते, तो इनको भी ऐसे किया जा सकता है। बल्कि ये उनसे ज्यादा अंडे देती हैं, उसी आटे, उसी गंदम के दाने, उसी सब्जी के। तो सिर्फ यह है कि कुछ दिनों के लिए आपने आदत डालनी है। और ये मुर्गियां बड़ी डुसाइल होती हैं, लड़ती नहीं हैं। ये यानी देसी मुर्गियां इनको आम तौर पे मारती हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद इनकी दोस्ती हो जाती है। तो अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।